सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी कि विश्व फोटोग्राफी दिवस ये कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा 19 अगस्त को। तो हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और थीम क्या है, थीम की अगर बात करें तो एन एंटायर डेज की थीम है। अच्छा, फोटो से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 किसे मिला था। तो याद रखना मोहम्मद सलीम को मिला था। वैसे 19 अगस्त को 2 दिवस और ध्यान रखो आप। एक तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे विश्व मानवतावादी दिवस मनाया, और विश्व संस्कृत दिवस ये भी हमने अभी 19 दिवस को मनाया। संस्कृत दिवस तो आपको पता होगा, सावन महीने की पूर्णिमा जिसे हम रक्षाबंधन के रूप में भी मनाते हैं, उसी दिन ये विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। और इसी दिन क्यों? क्योंकि इसी दिन जन्म तिथि होती है पाणिनि जी की, जो कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। आपको पता है हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें संस्कृत भी शामिल है, और हमारी जो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेज है उसमें भी संस्कृत शामिल है। वैसे क्लासिकल लैंग्वेजेज ये अभी 6 ही है, 9 मत करना, 3 ऐड की गई है, मतलब डिक्लेयर की गई हैं कि इन्हें भविष्य में शामिल किया जाएगा। और जो 3 नई वाली है उनके नाम क्या क्या हैं, वह कौन कौन सी है? वो पाली, प्राकृत और फारसी। चलो वैसे डे वाला प्रश्न है, आपको अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करा दूं एक बार। तो 1 अगस्त को 4 दिवस हमने मनाए थे, जैसे कि राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 अगस्त को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या इसे आप अगस्त क्रांति दिवस या क्विट इंडिया मूवमेंट डे बोलोगे। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी था, विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया था। तो ये अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज है, अभी तक ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया गया। तो आंसर होगा भीम सिंह। तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। तो ये बुक उन कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताती है जिनके योगदान को अक्सर भुला दिया जाता है, और इसको अभी लॉन्च किया है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने। यहाँ पे 2024 में बहुत सारी बुक्स आई हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आज मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि देखो, मनोरम मिश्रा ने बुक लिखी थी संस्कृति के आयाम नाम से। मनोज मुकुंद नरवणे ये पूर्व हमारे आर्मी चीफ थे और इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। वैसे आप जानते हो हमारे नए आर्मी चीफ बन गए हैं। चलिए आप लोग बताइए अभी हमारे नए आर्मी चीफ कौन बने हैं, आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए। वैसे आप सबको पता होगा, इतनी बार मैं आपको पूछ चुका हूँ ये, तो आपको रट गया होगा आंसर, फिर भी मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले बताओ। और जया जेटली इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया नाम से बुक लिखी थी। चारू निवेदिता कन्वर्सेशन विद औरंगजेब नाम से बुक लिखी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ये हमारे पूर्व हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, अभी हेल्थ मिनिस्टर तो जेपी नड्डा जी हैं, लेकिन इनकी जो बुक आई थी वो फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर थी। अरूप कुमार दत्ता असम ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन नाम से बुक लिखी। संजीव जोशी ने एक समंदर मेरे अंदर। गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व प्रेसिडेंट थे, इनकी आई थी द कॉन्स्पिरेसी बुक। और लक्ष्मी मुरुदेश्वरी पुरी स्वेलोइंग द सन नाम से बुक लिखी। और पीएस श्रीधरन पिल्लई जो गोवा के गवर्नर हैं, इन्होंने लिखी थी बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम से बुक। तो यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट मैंने बुक्स आपको रिवाइज कराई, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 17वां दिव्य कला मेला ये कहाँ पे शुरू हुआ। तो आंसर होगा रायपुर में। तो याद रखना 17वां दिव्य कला मेले का आयोजन अभी रायपुर में हुआ, और इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने, जो कि कौन है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री यानी कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं। और इस मेले का आयोजन 16 अगस्त को शुरू हुआ, 23 अगस्त 2024 तक चलेगा। इसका आयोजन कौन कर रहा है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। और इस मेले को आयोजन करने का उद्देश्य क्या होता है? दिव्यांग कलाकारों को उनके उत्पादों, उनके प्रोडक्ट्स तक बाजार पहुंच प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ये इस मेलों का मुख्य उद्देश्य होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेले में आपको रिवाइज कराता हूँ जो हमने न्यूज में पढ़े हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन ये हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद में। सरस मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल में। माघी मेले का आयोजन होता है पंजाब में। माघ मेला
इसका आयोजन प्रयागराज में हुआ था। झींगा मेले का आयोजन पंजाब में। सरस आजीविका मेला का आयोजन ये गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। लक्खी मेले का आयोजन राजस्थान के सीकर में होता है। गोल मेले का आयोजन ये जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर में। और श्रावणी मेले का आयोजन देवघर झारखंड। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। हेमिस गोम्पा मेले का आयोजन लद्दाख में। अंबुबाची का मेला लगता है असम में। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना में। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है ये। कुंभ मेला आपको बताइए 4 जगह होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। पुष्कर मेला राजस्थान में। नौचंडी मेला मेरठ में। और सोनपुरी मवेशी मेला बिहार में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं जो अलग अलग समय पे हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे। मैंने आपको एक साथ यहाँ पे रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आरबीआई ने किसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा एस सुकुमारन नायर को। तो अभी आरबीआई ने सुकुमारन नायर को तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया है। वे एस कृष्णन का स्थान लेंगे यहाँ पे। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1921 में। हेडक्वार्टर थुथुकुडी तमिलनाडु में है। और हमने कहा नए एमडी सीईओ अब कौन होंगे? एस सुकुमारन नायर। और इसकी टैगलाइन होती है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ऑप्शन पे देखोगे तो CS शेट्टी यानी कि चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये आपको पता है एसबीआई के नए चेयरमैन बन गए। संजय शुक्ला नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी सीईओ बन गए। तो मनोज मित्तल सिडबी के सीएमडी बने थे। तो ये नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य भी कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश देने वाला ये तीसरा राज्य बन गया है। अभी उड़ीसा सरकार ने घोषणा की है कि महिला कर्मचारियों को 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश दिया जाएगा। इसे मासिक धर्म चक्र के पहले या दूसरे दिन लिया जा सकता है। उड़ीसा हमने का ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया। तो इससे पहले 2 राज्य ऐसा करने वाले कौन कौन से हैं? बिहार और केरल। बिहार में तो 2 दिन की लीव दी जाती है और केरल में 3 दिन की, और उड़ीसा अब 1 दिन की देगा। अच्छा, यहाँ पे हम उड़ीसा की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो बिल्कुल लेटेस्ट हमने पढ़ा था अभी, किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और कितना देगा? साल के 300 रुपए। और आपको पता है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना था केरल का कुंभलांगी गांव। पीरियड्स प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला पहला देश दुनिया का बना था स्कॉटलैंड। नाबार्ड ने कहां पर माई पैड माई राइट प्रोग्राम लॉन्च किया था? लेह लद्दाख। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम ने शुरू की थी। इसमें बहिनी योजना में क्या होता है? कक्षा 9 से ऊपर की छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल भुवनेश्वर हो गई है। अभी आपको पता है देश का पहला राइस एटीएम ये उड़ीसा में खोला गया था यहीं पे। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और गवर्नर है रघुवर दास। यहाँ का राजकीय पशु सांबर डियर है, पक्षी है इंडियन रोलर, और वृक्ष है पीपल का पेड़, पुष्प है अशोक फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा। सिमलीपाल नेशनल पार्क मिल जाएगा। हीराकुड डैम यहाँ पर है महानदी पर, और इंद्रावती बांध आपको मिलेगा इंद्रावती नदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे आप व्हीलर द्वीप कहते थे पहले, कि आपको यहीं पे मिलेगा। और क्लासिकल डांस ओडिसी है। क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है। कोणार्क सूर्य मंदिर आपको यहाँ मिलेगा, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पे, जिसे व्हाइट पैगोडा कहा जाता है। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी अगर हम उड़ीसा से देखें अभी क्या क्या बने, तो उड़ीसा की काई चटनी, कोरापुट काला जीरा चावल को अभी जीआई टैग मिला था। उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलनिस्टिक टाइगर सफारी शुरू हुई। लघु बाण जाति द्रव्य कार्य यानी कि लाभा योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी प्रमिला मलिक। और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई थी। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क यहाँ पे खोजा गया। उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्र AI न्यूज एंकर लॉन्च किया था, जिसका नाम लीसा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और अबाधा योजना यहाँ शुरू हुई थी। और कपिलेश्वर मंदिर आपको भुवनेश्वर में मिलेगा। इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया था। टाइम्स की 2023 के दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थल को शामिल किया गया था। उसमें से एक उड़ीसा का मयूरभंज था और दूसरा लद्दाख था। अब आप मुझे बताओ, अभी जो टाइम्स की 2024 के दुनिया के महानतम स्थानों की सूची आई थी, उसमें से
भारत से 3 स्थलों को शामिल किया गया था। अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था, वो कौन कौन से हैं ये बताना है आपको। और उड़ीसा के कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। तो उड़ीसा से ये संबंधित सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने रिवाइज करे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने सुंदर पिचई को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? तो आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। तो अभी गूगल और उसके पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, उसकी सीईओ है सुंदर पिचई, आपको पता है। और उनकी वाइफ और उन दोनों को, उनकी वाइफ का नाम है अंजलि पिचई और ये सुंदर पिचई है ही सही। तो इन दोनों को आईआईटी खड़गपुर के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। वे आईआईटी खड़गपुर के ही छात्र रहे हैं, यहीं से उन्होंने बीटेक की डिग्री लिया था। तो अभी उनको आईआईटी खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। आप जानते हो भारत के बाहर जो पहला आईआईटी खोला था वो किसने खोला था? आईआईटी मद्रास ने, तंजानिया में, अफ्रीकी देश है तंजानिया। और इसकी पहली महिला डायरेक्टर बनाई गई थी प्रीति अगलायम को। और देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस ये उज्जैन में विकसित होगा। अभी एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए, उसकी निगरानी के लिए आत्मन नाम से एक एक्सीलेंस सेंटर किसने शुरू किया था? आईआईटी कानपुर ने। और आईआईटी इंदौर ने, अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा था, आर्मी के जवानों के लिए ई शूज डेवलप किया था, उससे हम उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकेंगे। तो ये कुछ आईआईटीज अभी न्यूज़ में थे, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सुंदर राजन पद्मनाभन का निधन हो गया, वे क्या थे? वे पूर्व सेना प्रमुख थे। तो हमारे पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन, जिनका भी 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे सितंबर 2000 से लेकर दिसंबर 2002 तक थल सेनाध्यक्ष रहे थे और उन्हें उनकी सेवाओं के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन अभी निधन हो गया उनका, याद रखना। वैसे मैंने आपसे पूछा था हमारे नए आर्मी चीफ कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी अभी बन गए हैं। और नए नौसेना प्रमुख नेवल चीफ भी अभी बन गए हैं, उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। वैसे हमारे नए एयर चीफ मार्शल, ये तो वही हैं पुराने वाले, विवेक राम चौधरी इनका नाम है। और सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे दूसरे नंबर के हैं, उनका नाम अनिल चौहान है। और कल ही हमने पढ़ा था कि हमारे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं राकेश पाल, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है हार्ट अटैक से, तो उनका नाम भी ध्यान में रखना। और वैसे कल ही मैंने आपको 2024 के सारे इंपॉर्टेंट नाम रिवाइज करवा दिए थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो अगर कल का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा, फेस्टिवल के कारण सब इधर उधर गए हुए होंगे, मुझे पता है। तो आज उस वीडियो को कवर कर लीजिएगा कैसे भी करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हमने कवर किए हैं। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किसने जारी किया? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का पहला कार्बन रिन्यूएबल बॉन्ड जारी किया है। और इससे क्या होगा? इस बॉन्ड से मार्केट से जो पैसा हम इकट्ठा करेंगे, मतलब वर्ल्ड बैंक जो इस बॉन्ड के जरिए पैसा उठाएगा, उसे इस्तेमाल किया जाएगा अमेजन रिफॉरेस्टेशन के लिए, अमेजन के पुनर्नवीनीकरण के लिए। और कितना पैसा इस बॉन्ड से उठाया जाएगा? $225 मिलियन। और इसी तरह आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक ने अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया था। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में। अमेरिका में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है वहाँ पे इसकी स्थापना होती है IMF के साथ में। तो दोनों का स्थापना 1944 का हो गया और दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन DC। प्रेसिडेंट इसके अजय बंगा हैं, भारतीय मूल के। एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग रिपोर्ट से जारी करता है, वो मैं आपको बता दूं एक बार। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट हो गया, रेमिटेंस रिपोर्ट हो गया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये जारी करता था। लेकिन अब इसने कहा कि अब इसकी जगह ये बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी करेगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इसने जारी किया, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये जारी करता है। तो ये सारी की सारी वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई है? तो आंसर होगा भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी, CBI अकेडमी। तो अभी CBI अकेडमी को इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क के 10वें सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया है। शामिल करने का उद्देश्य है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना और लॉ एनफोर्समेंट के प्रयासों को मजबूत करना। इंटरपोल के बारे में आपने सुना होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है, मतलब सभी देशों की पुलिस का एक संगठन आप कह सकते हो। फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और स्थापना होती है 1923। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है, सदस्य देश 195 है।
और इंटरपोल ने ही 2019 में ये इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क को लॉन्च किया था, जिसका अभी मेंबर बना है सीबीआई एकेडमी। सीबीआई एकेडमी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गाजियाबाद यूपी में। वैसे सीबीआई डायरेक्टर हमारे कौन है? प्रवीण सूद हैं, उनका नाम भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से इंटरपोल के अगर हेड पूछ लें तो उनका नाम अहमद नासिर अल रईसी है, ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चिनार बुक फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये चिनार बुक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। कश्मीर में पहली बार इस तरह का कोई पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया नेशनल बुक ट्रस्ट ने। आपको बताए इसी साल जनवरी में 47वें नंबर का कोलकाता बुक फेस्टिवल का आयोजन हुआ था और उसमें थीम कंट्री यूके था। और अगर आपसे मान लो ये प्रश्न पूछे कि बताओ हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा है, तो फिर आंसर करना जामताड़ा, जो कि है झारखंड का। अच्छा, जम्मू कश्मीर से कुछ फेस्टिवल में आपको याद दिलाऊं तो तवी फेस्टिवल होता है, हेरात फेस्टिवल होता है, बंगस वैली फेस्टिवल, कंचोत फेस्टिवल होता है और गोल मेला फेस्टिवल, ये सब जम्मू कश्मीर के हैं, तो इनको ध्यान में रखना। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। और जो नए स्टूडेंट है कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पे? क्रिक एग्जाम का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे। अगर उसको आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो, कोई पीडीएफ आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन हम कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 19 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का निधन हो गया, नाम बताओ। राकेश पाल। फिर पूछा एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अनंत दर्शन शंकर को। फिर पूछा था भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे के निदेशक बने धीरज सिंह। फिर पूछा किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ? मध्य प्रदेश। फिर पूछा 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है, इनका संबंध किससे है? हिंद महासागर। स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइंस की सूची में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा कतर एयरवेज। और पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? नारियल। फिर पूछा मंदिरों में मूर्ति को जीवित के रूप में मान्यता दी जाए, ऐसा किसने कहा? मद्रास हाईकोर्ट। फिर पूछा चर्चा में रही नल गंगा वेन गंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध से है? महाराष्ट्र। और आखिरी प्रश्न पूछा भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने किस देश की कंपनी जीरो स्पेस सिस्टम के साथ समझौता किया? तो ये सिंगापुर की कंपनी है। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं हम। तो कल के वीडियो में पूछा था भारत के नए नौसेना प्रमुख, तो आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।